2020 से ज्यादा उफान है भैया। 2020 में जो लोगों ने हमारी पार्टी से जीत के गद्दारी किया, उसका बदला लेने के लिए लोग और उतावले होकर के जहां 80 था ना, उस बार 100 के पार जाएगा। 2020 में जिस तरीके से एमआईएम का जो ग्राफ दिखा गया था यहाँ पर, क्या लगता है वो चीज रिपीट होने वाली है? तो रिपीट नहीं, ये बढ़कर ये दूना रिपीट होने वाली है। यहाँ के जो एनडीए के गवर्नमेंट है या फिर महागठबंधन का नेता है, अब तक सीमांचल को ठगने का काम किया है। उन्होंने लगभग 20 साल से एनडीए ठगने का काम कर रहा है और उससे पहले महागठबंधन वाले ठगने का काम कर रहे थे। मानता हूँ कि पूरे सीमांचल में सबसे कमजोर सीट ठाकुर रहा था पिछले दिनों, लेकिन हम लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इसका मतलब रिकवरी किया था। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था पिछले दिनों से, और अभी जो सबसे अच्छा जो कैंपेनिंग और सबसे अच्छा जो उछाल मजलिस के लिए है वो ठाकुर विधानसभा। मिनिस्टर अश्विनी ओवैसी साहब 4 दिवसीय सीमांचल यात्रा पर आए हैं और इसी होटल में, होटल दफ्तरी में ठहरे हुए हैं, और यहाँ जितने सारे लोग मौजूद हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके शहदाई हैं, वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं भावी विधायक प्रत्याशी हैं। हर किसी की चाहत है कि भाई पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी और लगातार उनकी तरफ से मेहनत भी जारी है। तो बारी बारी से हम कोशिश करेंगे सारे लोगों से बातचीत करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 दिवसीय जो दौरा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, ये हम कार्यकर्ताओं के लिए एक ऊर्जा का काम करेगा जी। और उनके आने से पूरे सीमांचल में एक लहर दौड़ेगी, और जो कार्यकर्ता कल तक सोए हुए थे, अब सारे लोग जग जाएंगे और एक सिपाही के तरह एमआईएम के लिए दीवानों के तरह अब घूमने लगेंगे। वो कल से दिख जाएगा। 2020 की तरह इस बार भी जो है साफ उफान पे होगी। 2020 से ज्यादा उफान है भैया। 2020 में जो लोगों ने हमारी पार्टी से जीत के गद्दारी किया, उसका बदला लेने के लिए लोग और उतावले होकर के जहां 80 था ना, उस बार 100 के पार जाएगा। क्या विकास के लिए या एंटी इनकमेंसी के लिए? नहीं, विकास के लिए भैया, विकास के लिए। आप देख लीजिए ना, विकास किया भाई आपने जो है आपने कहा था कि स्टेशन बनाएंगे, नहीं बनाया आपने। ओवैसी हॉस्पिटल बनाने की बात कही थी, स्कूल बनाने की बात कही थी। ये सारी चीजें होती भाई, ये सारी चीजें होती, लेकिन अगर वो ना भागे होते, हमारे अमोर में जाकर के देख लीजिए, अमोर में जो वादे किए थे अख्तरुल ईमान साहब ने, सदर साहब ने जो भी वादे किए थे, वो पूरा हुआ कि नहीं? आप जाकर के अमोर के लोगों से पूछ लीजिए। तो आप यहाँ रहिएगा तब तो आप किसी को कुछ दिलाइएगा। आप यहाँ हाजिर ही नहीं है और अभी आप रेलवे स्टेशन या और किसी चीज की बात करते हैं, तो ये ऐसे ही हो गया कि भाई आप आए और चल दिए और फिर बिना मतलब का सवाल और जवाब किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी सब का 4 दिवसीय दौरा है। 24 तारीख से 15 मिनट के लिए वो हर जगह रुक के भाषण देंगे, हर जगह नुक्कड़ सभा करेंगे। तो हम लोग बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है, क्योंकि यहाँ के जो एनडीए के गवर्नमेंट है या फिर महागठबंधन का नेता है, अब तक सीमांचल को ठगने का काम किया है। उन्होंने लगभग 20 साल से एनडीए ठगने का काम कर रहा है और उससे पहले महागठबंधन वाले ठगने का काम कर रहे थे। आपका पटना साइड में देखिएगा, हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में चमका हुआ पुल पुलिया होगा। हमारे सीमांचल में 50-60 किलोमीटर तक पुल पुलिया नहीं है। वहाँ के लोग ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में रहते हैं। यहाँ के लोग नदी कटाव से परेशान होते हैं। कल ओवैसी साहब पोठिया, हाँ ठीक है, कल ओवैसी साहब पोठिया जाएंगे, तो उनका क्या रोड मैप है, क्या काम, क्या किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले वो रोहिदासा मैदान से निकल के 10 बजे निकल के 11 बजे बेलवा पहुंचेंगे। बेलवा में एक 15-20 मिनट का सभा करके बेलवा से दमलबारी से फिर उसके बाद पोठिया से तैयबपुर, ये हमारे किशनगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। उसके बाद वहां से वो ठाकुरगंज विधानसभा में इन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट शमशागा साहब, जो AIMIM के भावी विधायक प्रत्याशी हैं किशनगंज से। हमारे साथ गुलाम हसन भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये ठाकुरगंज के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक ये भी है। हसन भाई, कल का रोड मैप क्या है? कल का जो ओवैसी साहब का कार्यक्रम है आपका ठाकुरगंज में, किस तरीके से है और इस कार्यक्रम को कितना कामयाब देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सीमांचल की धरती में खुशामदीद मुबारकबाद करता हूं। मैं समझता हूं कल का जो 4 दिवसीय दौरा है, ये यहाँ के सीमांचल के MIM के वर्करों में एक जान डालने वाली बात है, पत्थर की मील साबित होगा। लोगों में उत्साह है। कल पहला दौरा है जो किशनगंज से चलकर हमारे ठाकुरगंज में 3 बजे इन करेंगे। ठाकुरगंज नगर पंचायत होते हुए धर्मकाटा, ठाकुरगंज के धर्मकाटा हाईवे पे चढ़ेंगे। उसके बाद कारवां हाईवे से होते हुए कलभट चौक, हुगडावर के कलभट चौक, फिर पौवाखाली, उसके बाद गुमिया होते हुए बहादुरगंज की ओर रवाना हो जाएंगे। 2020 में जिस तरीके से MIM का जो ग्राफ दिखा गया था यहाँ पर, क्या लगता है वो चीज रिपीट होने वाली है? तो रिपीट नहीं, ये बढ़कर ये दूना रिपीट होने वाली है। जो आदमियों में रुझान है आज
और जो रोष है, खास करके उन चारों आदमी भागने के बाद हम तो एकदम श्योर करते हैं, जहाँ 4 भागे हैं वहाँ चारों सीट हमारी है। फिर दोबारा हमको वो सीट देने जा रही है जनता। और ये मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूँ कि ये दोगुना पे जाएगा निश्चित रूप से। आप देख ही रहे हैं जो जज्बात है मजलिस के लोगों के लिए, मजलिस के लिए लोगों में, जनताओं में, वो आपको कल कारवां में दिखाई पड़ेगा। पिछले विधानसभा में ठाकुरगंज एक ऐसी सीट थी जहां पर एमआईएम को हार मिली थी। जाहिर है उस चुनाव के परिणाम से सीख तो ली होगी आप लोगों ने, क्या लगता है इस बार? मैं ये मानता हूं कि पूरे सीमांचल में सबसे कमजोर सीट ठाकुर रहा था पिछले दिनों, लेकिन हम लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इसका मतलब रिकवरी किया था। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था पिछले दिनों से। और अभी जो सबसे अच्छा जो कैंपेनिंग और सबसे अच्छा जो उछाल मजलिस के लिए है वो ठाकुर विधानसभा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम हसन साहब जिनसे बात कर रहे हैं।